हेलो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंशिएशन का 6 लेक्चर है और इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव को फाइंड आउट किया था। और इस लेक्चर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक काम में आएगी प्रतिलोम त्रिकोणमिति। अगर आपने पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है, वरना थोड़ी बहुत अपन यहाँ पे सोल्व करते हैं, आपको बताते हैं कुछ फॉर्मूले। तो जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा। 6 तो ये हो गए। और साइन इनवर्स माइनस थीटा, टेन इनवर्स माइनस थीटा, कोसेक इनवर्स माइनस थीटा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, कॉट इनवर्स माइनस थीटा, सेक इनवर्स माइनस थीटा। अब यहां पे देखिए ये जो 3 है इसमें तो डायरेक्टली माइनस आ जाएगा बाहर, ठीक है, और इसके अंदर बाकी 3 के अंदर पाई माइनस आ जाएगा। याद रखना है आपको, कोस कॉट और सेक के अंदर पाई माइनस आ जाएगा, बाकी से माइनस आ जाएगा बाहर। माइनस साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स थीटा, कोसेक इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। कॉस इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। ठीक है, ये इतने हो गए। और इसके बाद में 6 टाइप के और आते हैं। साइन इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स 1/x। ये देखिए जैसा कि आप 10th क्लास में लिखते थे ना, 1/sin थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, तो उसी टाइप से बनते जाएंगे। ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स x, और ये हो जाएगा सेक इनवर्स x, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स x, ये हो जाएगा टेन इनवर्स x, सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। इसके साथ में देखिए 3 फॉर्मूले और आते हैं अपने पास में। वो है साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स थीटा प्लस कोसेक इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2। ये अपन ऐसे काम में लेंगे कि अगर अपने पास साइन इनवर्स को लेकर के आना है, कॉस इनवर्स दिया हुआ है, तो देखो साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा, इस टाइप से बनते जाएंगे। सबसे पहले साइन 2a, कॉस 2a, टेन 2a और साइन 3a, कॉस 3a, टेन 3a। अब ये देखो साइन है तो साइन की टर्म में लिखना है, कोस है कोस की टर्म में लिखना है, टेन 2a को टेन की टर्म में लिखना है, साइन 3a को साइन की टर्म में लिखना है, कोस 3a को कोस की टर्म में लिखना है। तभी अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले है उसको याद रख सकेंगे। साइन 2a इन टर्म ऑफ साइन a टू साइन a
डॉट कॉस से होता है, कॉस से का मान लिखते हैं रूट ऑफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर है, cos 2a in term of cos a 2 cos square a minus 1 tan 2 in term of tan a 2 tan a upon 1 minus tan square a sin 3a in term of sin a 3 sin a minus 4 sin cube a cos 3a in term of cos a 4 cos cube a minus 3 cos a tan 3a in term of tan a 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan square a। इसके अलावा दो फॉर्मूले और आते हैं, sin 2a और cos 2a in term of tan a 2 tan a upon 1 plus tan square a cos 2a 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a। ये हो गए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। इससे आपको थोड़ा सा याद ये रखना है कि इससे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पर बना देंगे, केवल याद रखना है। इसका प्रूफ आपको अभी नहीं बताऊंगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बताऊंगा, ठीक है। अब यहां से sin 2a है 2 sin a cos 2 sin a रूट 1 माइनस sin स्क्वायर हो गया, तो यहां से बना देंगे 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स, यहां से बनाएंगे 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स की टर्म में आएगा, यहां से बनाएंगे 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स की टर्म में आएगा, यहां से 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स की टर्म में आ जाएगा, यहां से 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू ये cos इनवर्स x की टर्म में आएगा, यहां से 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू यहां से tan इनवर्स की टर्म में आ जाएगा ये, ठीक है। और ये दो बाद में, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया होगा। अब ये देखो, ये जहां साइन है, जहां कोस है, tan है, वहां पे x रख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x डॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस में 1 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस में x स्क्वायर 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस में 3x 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखो, ये जो है sin 2a इन टर्म ऑफ tan a, यहां से आपको याद रखना है फाइनली 2 tan इनवर्स x मिलेगा, 2 tan इनवर्स x इन टर्म ऑफ sin इनवर्स 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू इन टर्म ऑफ cos इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ध्यान दें, इतने फॉर्मूले जो हैं कवर हो गए हैं। तो अब आपको सिंपल सी ध्यान देनी है बात कि अब ये देखेंगे कि अगर क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है, तो x की वैल्यू को क्या पुट करेंगे कि अपने पास आइडेंटिटी बन जाए। देख सकते हैं, अगर ये गिवन है तो x के अंदर क्या पुट करें कि आइडेंटिटीज बननी चाहिए। अब यहां अगर x की जगह मैं क्या पुट करूं,
अगर अंदर की टर्म में इस टाइप की गिवन है, आप ये देखें इस टाइप की कोई टर्म गिवन है, तो अंदर क्या पुट करो x की वैल्यू को कि आइडेंटिटी बन जाए। देखो साइन ए से काम हो रहा है। अगर ऐसी टर्म मिलेगी तो इस टर्म में पुट करूंगा मैं x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है भाई, साइन थीटा या साइन ए। अगर ऐसी कोई टर्म है तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू कॉस थीटा या कॉस ए। आइडेंटिटी बन जाएगी ना। अब आपको ध्यान में आ गया, आपके तीन का एक साथ हो गए, ट्रिग्नोमेट्री आ गई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आ गई। और ऐसी कंडीशन में डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, x की वैल्यू को क्या पुट करें कि एक आइडेंटिटी बननी चाहिए। ठीक है, यहां देखो x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, इस कंडीशन में पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, और इस पोजीशन में पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। ऐसी पोजीशन में पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। और ये तीन पोजीशन है, एक दो लास्ट की तीन पोजीशन। यहां पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू टेन थीटा, यहां पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू टेन थीटा, x इज इक्वल टू यहां भी टेन थीटा। देखो कितने सारे फॉर्मूले हो गए हैं। आपने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को लिखा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बना दी, और इससे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अगर अपने को डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो x की वैल्यू को क्या पुट करें कि एक आइडेंटिटी बननी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इस पे बेस कुछ फॉर्मूले और हैं जो डिफरेंशिएशन में काम आते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर अपने पास में गिवन है इस टाइप से रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 2, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 2। ऐसी पोजीशन में x की वैल्यू को क्या पुट करेंगे। अब देखो मेन पर्पस ये है कि यहाँ पे साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक पुट करेंगे, और जिसपे से मेन मकसद अपना ये है कि यहाँ जो भी वैल्यूज आती है वो रूट के बाहर आनी चाहिए। रूट के बाहर कब आई, जब अंदर क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो अपन पुट करके देखते हैं साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो आराम से रूट से बाहर आ जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, वो भी रूट से बाहर आ जाएगा। बट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता है, 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा भी कुछ नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे प्रायोरिटी बनती है साइन और कॉस थीटा की। तो क्या पुट करें, x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो अपन सबसे ज्यादा यहाँ पे काम में लेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा। कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं, दोनों सही है। सबसे ज्यादा काम में आता है साइन थीटा। यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता है, बट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 10 पुट कर सकते हैं, और कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा वो भी पुट कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा पुट करेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू टेन थीटा, जो कि रूट से बाहर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, सेक और कोसेक। तो सबसे ज्यादा पुट करें x इज इक्वल टू यहाँ पे सेक थीटा। अब ये तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, बात हो गई। अब ये देखो अपॉन में 2 आ गए यहाँ पे। अगर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स होता ना, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स होता तब बात अलग थी, मैं पुट करता x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर मान के चलो यहाँ पे इस टाइप से कोई वैल्यू होती रूट ऑफ 1 माइनस में x, ठीक है, तब अपन कितना पुट करते हैं, x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर इस टाइप की कोई वैल्यू आ गई, अब इसमें से रूट को बाहर लेकर के जाना है, तो केवल एक ही आ सकता है, 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो 1 माइनस कोस ए, अगर मैंने पुट कर दिया x इज इक्वल टू कोस थीटा, तो आप ये बताइए कि 1 माइनस कोस ए अपॉन 2, 1 माइनस कोस ए
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बाहर आ जाएगा cos थीटा बाई 2। और यहां पुट करेंगे x इज इक्वल टू cos थीटा, तो देखो 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 गायब, बाहर क्या मिलेगा cos थीटा बाई 2, यहां बाहर क्या आ जाएगा sin थीटा बाई 2। अब देखो ये 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स हो गया, तो क्या पुट करें x इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। हाँ इसको भी अपन ले सकते हैं, अगर 1 प्लस एक्स है, ठीक है, तो x की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, और 1 रूट ऑफ x माइनस 1 है, तो पुट कर सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस एक्स में क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ x इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये तो इतने थे, इसके साथ देखो अगर यहां पे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं हो करके अगर अपने को मिलता ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब क्या पुट करेंगे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां पे a माइनस एक्स अपॉन 2, यहां पे रूट ऑफ a प्लस एक्स अपॉन 2, a माइनस एक्स a प्लस एक्स x माइनस ए। अपना मेन पर्पज वही है कि अपने को रूट से बाहर लेकर के आना है, तो रूट से बाहर लेकर के आना है, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ भी नहीं होता है। अगर मैं चाहता हूं कि x की वैल्यू को पुट कर दिया मैंने, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर का रूट ए स्क्वायर तो अपने पास बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, जो कि रूट से बाहर आ जाएगा। सिंपली है, देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, यहां x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, सेम x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और यहां देखो x इज इक्वल टू ए पुट कर लिया, और क्या मतलब क्या चाहिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, ए रूट बाहर आ जाए कोई दिक्कत नहीं, रूट ए डॉट रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली देखो x इज इक्वल टू ए tan स्क्वायर थीटा, और यहां x इज इक्वल टू ए sec स्क्वायर थीटा। अब देखो ये तो हो गए इतने, और इसके अलावा थोड़े से और हैं, ये तो आगे कंप्लीट। कुछ देखो अब जितनी भी वैल्यूज है x की सेम वैल्यू पुट करनी है, भले ये इसके साथ कुछ और भी है, तो x की वैल्यू हर जगह साइन थीटा पुट करेंगे। तो अपने पास कुछ टर्म इस टाइप से आ जाती है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस में x, अगर ऊपर वाले को हटाना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इसको हटाना है तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, जबकि मैंने ये कहा है कि x की वैल्यू दोनों हर बार सेम आनी चाहिए, तो दोनों को सेम हो सकता है कि 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन कुछ नहीं होता है, बट 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए, 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए बाई 2, ठीक है। तो यहां पे क्या पुट कर दिया जाएगा, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा या कॉस ए। अगर अपने पास में यहां से a माइनस एक्स होता तो, और यहां a प्लस एक्स होता तो कितना पुट करते, पुट x इज इक्वल टू a cos थीटा। और यहां पे दो फॉर्मूले काम में आते हैं सबसे ज्यादा हाफ एंगल में, एक तो साइन ए का आता है, एक 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस में कोस ए, इसको हाफ एंगल में तोड़ना है। ये 2 साइन ए बाई 2 डॉट कोस ए बाई 2, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2
और ये 2 cos स्क्वायर a/2। ध्यान रखना, वैसे बीच बीच में आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, ठीक है।